Okay, so अस्सलाम वालेकुम. Well, the next topic of ENT that we are going to study is about the Ludwig's angina. Ludwig's angina बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अक्सर MCQs में भी इसका सिनेरियो आया होता है, SCQs में भी आया होता है, और इसकी ऑस्पी में फ़ोटो भी आती है जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ. तो अब Ludwig's angina है कि इट इज़ सिंपली अ फॉर्म ऑफ सेलुलाइटिस. सेल्स का इन्फेक्शन है, सेल्स की इन्फॉर्मेशन है जो कि जब इन्वॉल्व कर ले सबलिंगुअल स्पेस को, सबमैंडिबुलर स्पेस को, सबमेंटल स्पेस को और कुछ सेकेंडरी स्पेसिस को अराउंड द मैंडिबल, तब हम उसको कहते हैं दैट दिस इज लुडविग्स एंजाइना. तो दिस इज सिंपली द सेलुलाइटिस ऑफ सबमैंडिबुलर स्पेसिस, बस इतना याद रख लें. और जिन सबमैंडिबुलर स्पेसिस की हम बात कर रहे हैं उसमें सॉरी इट इज़ द सेलुलाइटिस ऑफ मैंडिबुलर स्पेसिस. और जिन मैंडिबुलर स्पेसिस की हम बात कर रहे हैं उसमें हम सबलिंगुअल स्पेस की बात करते हैं, सबमैंडिबुलर स्पेस की बात करते हैं, सबमेंटल स्पेस की बात करते हैं. इसके अलावा जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है उसके अराउंड जो स्पेसिस हैं कुछ लाइक मेसेटेरिक स्पेस जो मेसेटेरिक मसल के अराउंड होती है, टेरिगो मैंडिबुलर स्पेस जो कि मीडियल एंड लेटरल टेरिगोइड मसल्स के अराउंड होती है, और टेम्पोरल स्पेस जो कि टेम्पोरालिस मसल के अराउंड होती है. तो अराउंड द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन दीज आर सम सेकेंडरी स्पेसिस जिनको अक्सर यही सेलुलाइटिस इन्वॉल्व करता है, तो उसको भी हम लुडविग्स एंजाइना ही कहते हैं. तो इट इज़ अ सिंपली सेलुलाइटिस ऑफ प्राइमरी मैंडिबुलर स्पेसिस और सेकेंडरी मैंडिबुलर स्पेसिस. ठीक है, इसको हम कहते हैं लुडविग्स एंजाइना. तो इसको स्टडी करते हैं कि होता क्यों है, इसकी कॉज क्या है और इसकी लोकेशन क्या है. तो ये आपको माइलोहायोइड मसल नज़र आ रहा होगा और इसकी जो अटैचमेंट की लाइन उसको कहते हैं माइलोहायोइड लाइन. अच्छा, माइलोहायोइड लाइन की अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि कुछ रूट हमारे टीथ ऐसे हैं माउथ में जिनकी रूट्स इस माइलोहायोइड लाइन के बियॉन्ड जाती हैं. लाइक सेकंड और थर्ड मोलर की जो रूट्स हैं ना वो माइलोहायोइड लाइन के नीचे लाई करती हैं, जबकि जो फर्स्ट मोलर टूथ की रूट है वो माइलोहायोइड लाइन के ऊपर ही है, और जो प्री मोलर टूथ की रूट है वो भी माइलोहायोइड लाइन के ऊपर ही है. तो अगर इन दांतों की रूट्स में इन्फेक्शन होगा किसी वजह से तो वो अच्छा जो माइलोहायोइड लाइन के ऊपर की स्पेस है ना इसको हम कहते हैं सबलिंगुअल स्पेस, और जो इसके नीचे की स्पेस है हम कहते हैं सबमैंडिबुलर स्पेस. तो अगर प्री मोलर और फर्स्ट मोलर टूथ का इन्फेक्शन होगा उसकी रूट्स का, तो उसकी वजह से कहाँ पे इन्फेक्शन होगा, सबलिंगुअल स्पेस में इन्फेक्शन होगा. और अगर सेकंड और थर्ड मोलर की रूट में इन्फेक्शन होगा तो सबमैंडिबुलर स्पेस का इन्फेक्शन होगा. बस आप ये याद रखना है. ठीक है, ये मैंने इस आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया है. अच्छा, यहाँ लिखा हुआ कि लुडविग्स एंजाइना इज़ अ रैपिड एंड एग्रेसिव सेलुलाइटिस ऑफ 3 प्राइमरी मैंडिबुलर स्पेसिस, जो मैंने पीछे आपको बता दी, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और सबमेंटल. ठीक है, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लुडविग्स एंजाइना की वो डेंटल इन्फेक्शन है. इनफैक्ट लुडविग्स एंजाइना टॉपिक भी डेंटिस्ट्री वालों का है, बट हम भी पढ़ लेते हैं, नॉट बैड, और ये पूछा भी जाता है इसलिए भी हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है. तो डेंटल इन्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लुडविग्स एंजाइना की. और इसके अलावा सबमैंडिबुलर साइनोसाइटिस मतलब कि इन्फेक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड की वजह से भी हो सकता है. अगर इंजरी होगी किसी वजह से ओरल मिकोजा की, जो कि फिश बोन से हो सकती है, किसी वुडन ऑब्जेक्ट से हो सकती है, या सिंपल स्क्रैचिंग से हो सकती है. तो किसी भी वजह से अगर ओरल मिकोजा की इंजरी होगी तब भी हो सकता है लुडविग्स एंजाइना, या मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स में भी हो सकता है लुडविग्स एंजाइना. तो डेंटल इन्फेक्शंस, सबमैंडिबुलर साइनोसाइटिस, इंजरीज ऑफ ओरल मिकोजा एंड मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स विल कॉज लुडविग्स एंजाइना. ये हमें बात समझ आ गई. तो इसमें जो स्पेसिस इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी स्पेसिस और सेकेंडरी स्पेसिस, इसका थोड़ा सा ना हम डिटेल देख लेते हैं, बिकॉज वाई नॉट. अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि लुडविग्स एंजाइना होता क्यों. तो इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, बैक्टीरिया जब रीच कर जाए इन प्राइमरी और सेकेंडरी स्पेसिस में तो वहाँ पे डेफिनेटली वो इन्फेक्शन कॉज कराएंगे, एब्सेस बनाएंगे. तो उस तब हम उसको कहेंगे कि दिस इज लुडविग्स एंजाइना. और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया दैट इज अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि एरोब्स हैं, और कुछ अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई जो एरोब्स में आते हैं. दैन कुछ एनारोब्स भी कॉज करते हैं लुडविग्स एंजाइना, लाइक स्यूडोमोनास, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड इकोलाई. ठीक है, तो इसमें एरोब्स और एनारोब्स दोनों को कॉज कर सकते हैं लुडविग्स एंजाइना. इसमें एरोब्स में आ जाते हैं अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई प्लस स्टेफिलोकोकाई, एंड एनारोब्स में आते हैं इकोलाई, एच इन्फ्लुएंजा एंड दी स्यूडोमोनास. ठीक है, ये बात होगी. देन इन स्पेसिस थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं कि सबलिंगुअल स्पेस में जो लाई करती है अबाउट द माइलोहायोइड लाइन अंडरनीथ ओरल म्यूकोजा, इसमें तब होती है, इसका सेलुलाइटिस तब होता है जब प्री मोलर या फर्स्ट मोलर की इन्फेक्शन हुई हो. ठीक है, और इसमें मोस्टली एब्सेस बनता है. अच्छा, क्योंकि इन जो रूट्स की टीथ की जो रूट्स हैं वो लाया करते हैं अबव द अटैचमेंट ऑफ माइलोहायोइड लाइन. हम पहले आपको बता चुके हैं इस इमेज में. ठीक है, और जब कोई पेनिट्रेटिंग इंजरीज हो जाए ओरल म्यूकोजा की, लाइक फिश बोन से, वर्ड स्प्लिंटर से, या जैसे दांत निकालने के लिए एनेस्थेसिया देते हैं ना, उस इंजेक्शन से इंजरी हो जाए स्पेस में, ओरल म्यूकोजा के थ्रू स्पेस में एंट्री हो जाए किसी इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म की, तब होता है सबलिंगुअल स्पेस का सेलुलाइटिस. तो वो भी अगेन लुडविग्स एंजाइना ही है. इसके अलावा सब मैंडिबुलर स्पेस का भी इन्फेक्शन हो सकता है, और ये स्पेस लाया करते हैं बिलो द माइलोहायोइड लाइन एंड अबव द डीप नेक फेशिया और डीप सर्वाइकल फेशिया. ठीक है,
और अगेन इसकी भी हो सकता है, इसमें अगेन जो एब्सेस बनेगा वो ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ सेकंड एंड थर्ड मोलर टूथ बनेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा सबमैंडिबुलर सेल हेडनाइटिस में और लिम्फ नोड सेपरेशन में भी सबमैंडिबुलर स्पेस का लिटरस एंजाइना होगा, ठीक है। इसके अलावा सबमेंटल स्पेस में भी हो सकता है। इसमें मोस्टली तब होता है जब ना ये इन्फेक्शन सब, अच्छा यहाँ से हम ये कहते हैं कि माइलोहाइड मसल फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ दिस स्पेस, सबमेंटल स्पेस, ठीक है। और इसके एंटेरियरली तो सिम्फसिस, वो जो मैंडिबल है उसका सिम्फसिस प्रोसेस होता है, और बिलो एंड पोस्टीरियरली हमें हाइड बोन मिलती है, इसका डाइगेस्टिव मसल। तो इसको मतलब कुछ स्पेस को कुछ लैंडमार्क से जो बाउंड कर रहे हैं डेली सिम्फसिस प्रोसेस ऑफ मैंडिबल पोस्टीरियरली एंड बिलो हाइड बोन दैन डाइगेस्टिव मसल लेटरली, और डीप सर्वाइकल फेशिया इसको बाउंड करता है। हम कहते हैं जो सबमैंडिबुलर स्पेस की इन्फेक्शन है वो सबमेंटल स्पेस में स्प्रेड करती है एंटेरियरली एंड अपवर्ड्स, और फिर वहाँ से एक तरफ की इन्फेक्शन दूसरी तरफ भी जा सकती है, दूसरी तरफ की सबमेंटल स्पेस में, वहाँ के सबमेंटल स्पेस अगेन वहाँ के सबमैंडिबुलर स्पेस में, तो उस तरह से पूरे मुंह में इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकती है। तो ये जो स्पेसेस है ना, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, सब मेंटली आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। और सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर थ्रू फिशर इन द माइलोहाइड मसल उसके थ्रू कनेक्टेड होती है, ठीक है। सेकेंडरी स्पेसिस की हमने बात की कि ये मोस्टली मैस्टिकेटर स्पेस में होती हैं, इसको मतलब सेकेंडरी स्पेसिस को मैस्टिकेटर स्पेस भी कहते हैं क्योंकि अराउंड मसल्स मैस्टिकेशन होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जो जब सेकेंडरी स्पेस का होता है ना, सेकेंडरी स्पेस का लुडविग्स एंजाइना, उसमें मोस्टली हमें ट्रिस्मस मिलता है, ये लॉक जॉ मिलता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट एक क्लिनिकल फाइंडिंग है कि जब सेकेंडरी स्पेसिस का लुडविग्स एंजाइना होगा तो उसमें हमें ट्रिस्मस के साइंस मिलेंगे। अच्छा ये बात होगी, मैंने आपको इसका ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी बता दिया। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो एज यू कैन सी ये यही इमेज हॉस्पिटल में भी आई होती है कि रेडनेस, और हमें ये सोरनेस इसमें नज़र ही आ रही है इमेज में कि रेडनेस है और स्वेलिंग हुई है ये चीन के रीजन में। तो ये सब मैंडिबुलर स्पेस है ना, तो इट इज़ लुडविग्स एंजाइना, तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा क्लिनिकल फीचर्स में यही है कि डेफिनेटली मुंह में इन्फेक्शन पड़ी हुई है, मुंह में पस पड़ी हुई है, स्वेलिंग है, पेन है, तो रिनोफेजिया होगा, पेन ऑन स्वेलिंग, ट्रिस्मस होगा, लॉक जो होगा, सेकेंडरी स्पेसिस इन्वॉल्व है, ठीक है। और जब सबलिंगुअल स्पेस तक इन्फेक्शन लोकलाइज है तो फिर तो हमें जस्ट फ्लोर ऑफ माउथ में वो स्वेलिंग और पस मिलता है ना, स्वेलिंग और पस जस्ट फ्लोर ऑफ माउथ में होती है। एंड द टंग सीम्स टू बी पुश्ड अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अगर सब डेफिनेटली अगर सबलिंगुअल स्पेस में इन्फेक्शन पड़ी होगी तो टंग को स्पेस नहीं मिलेगी, तो इट विल मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो फिर वो रेस्पिरेटरी पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट भी करा सकती है वहाँ पे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और अगर इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाए सबमैंडिबुलर स्पेस तक, तब सबमैंडिबुलर रीजन जो होगा वो स्वॉलन और टेंडर हो जाएगा, और वहाँ पे ना एक वुडी हार्ड सी फील आएगी। और हमें कहते हैं कि जो सेलाइटिस होता है ना टिश्यू का, उसको हम फ्लैगमन कहते हैं, क्योंकि वहाँ को फ्रैंक एब्सेस या कोई मतलब जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पस नहीं होती बट टिश्यूज़ ज़्यादा इन्फ्लेम हुए होते हैं, तो उसको हम फ्लैगमन कहते हैं, ठीक है। फ्रैंक एब्सेस नहीं कहते, फ्रैंक एब्सेस में बहुत ज़्यादा एब्सेस, ठीक है। अच्छा ट्रंग, इसका सेलाइटिस का ना लिटरस एंजाइना, ये सेलाइटिस भी कहते हैं इसको। जो सेलाइटिस है इसका एक साइन ये है कि इसमें टंग अपवर्ड और बैकवर्ड पुश हुई होगी, और रिनोफेजिया होगा और ट्रिस्मस हो सकता है। तो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हो गए, लेरेंजियल एडिमा भी हो सकता है, और उसकी वजह से फिर अगेन रेस्पिरेटरी पैसेज ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। डायग्नोसिस हम कैसे बनाएंगे, हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे या कंट्रास्ट एनहांस सीटी कराएंगे, उससे हमें लोकलाइज करने में हेल्प होगी एब्सेस को, और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एब्सेस को फ्रॉम द फ्लैगमन, अगर ज़्यादा एब्सेस है या लोकलाइज इन्फेक्शन है या क्या सीन है इसका। अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, तो हमें बात पता है कि इसकी जो कॉज है वो बैक्टीरियल कॉज है, तो डेफिनेटली हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देंगे, और इसके ना इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ता है इस एब्सेस का, जो एब्सेस बन जाता है ना इन स्पेसिस में, इसको इंसिजन और ड्रेन करना पड़ता है क्योंकि क्लोज स्पेसिस है इसका और कोई हल नहीं है। तो इंसिजन एंड ड्रेनेज लाजमी करना पड़ता है, और इंट्राओरल भी कर सकते हैं जस्ट सबलिंगुअल स्पेस से, अगर जस्ट वहाँ तक लोकलाइज, लेकिन अगर सबमेंटल स्पेस को इन्वॉल्व किया हुआ है या सबमैंडिबुलर स्पेस को इन्वॉल्व किया तो हमें एक्सटर्नल इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ता है, जिसमें हम थ्रू स्किन उसको ड्रेन करते हैं, और इसमें हम ये करते हैं ट्रांसफर्स इंसिजन लगाते हैं extending from one angle of mandible to the other, and then a vertical opening is made in the midline of the midline musculature of mylohyoid and tongue, एंड मतलब एक मतलब ऐसे वन एंगल से दूसरे एंगल तक बनाते हैं, देन मिड में उसको ब्लंट हेमोस्टेट से एक और इंसिजन देते हैं। इसके अलावा हम ट्रेकोस्टमी भी करनी पड़ सकती है ट्रीटमेंट के लिए, अगर हमारे पास लैरेंजियल एडिमा की और ना हो, रिलीव ना हो तब, और रेस्पिरेटरी पैसेज वे एंडेंजर हो या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं लुडविग्स एंजाइना कि अगर ये हम टाइमली की ओर ना करें तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड भी कर सकती है, और ये पैराफ्रेंजियल और रेट्रोफ्रेंजियल स्पेसेस में जा सकती है। इसके अलावा ये लैरेंजियल एडिमा की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेप्टिसीमिया या ब्लड का इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है, और एस्पिरेशन निमोनिया भी कर सकती है अगर ये कॉस्टिव ऑर्गेनिजम्स या पास लंग्स में चले जाएँ, ठीक है। तो रेट्रोफ्रेंजियल पैराफ्रेंजियल स्पेसिस का इन्फेक्शन, एस्पिरेशन निमोनिया, सेप्टिसीमिया और लैरेंजियल एडिमा की वजह से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो इन दिस वीडियो वी सॉ द लुडविग्स एंजाइना। आई होप कि आपको समझ आ गई हो, ये इमेज इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा, और बस और तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैंने आपको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया।